ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब बैसाखी मेला की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत समेत अंदरूनी और बैरून ममालिक से सिख यात्रियों की शिरकत। आने वाले सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल। जी चौधरी नसर इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में। यहाँ पर बैसाखी मेला की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। इन तकरीबात में शिरकत के लिए अंदरूनी में बैरून ममालिक भारत समेत सैकड़ों सिख यात्री शरीक हो रहे हैं, जो अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। अखंड पाठ और मत्था टेकी, अरदास और दीगर मजहबी रसूमात अदा करेंगे। अपने क़याम के दौरान सिख यात्री सातों गुरुद्वारा की यात्रा भी करेंगे। आने वाले सिख यात्रियों के लिए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड और ज़िली इंतज़ामिया ने रहाइश, लंगर, ट्रांसपोर्ट, इलाज मुआवजा और सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साद अजीज़ ने फुल प्रूफ इंतज़ाम किए हैं। गुरुद्वारा के मुल्हका रास्तों को खारदार तारें लगाकर सील किया गया है, जबकि दाखिली रास्ते पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किया गया है, जहां पर जामे तलाशी के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाती है। गुरुद्वारा के अंदर और बाहर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया है, जहां पर मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है। आने वाले सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतज़ाम करने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और यहाँ पहुँचकर वो इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं। जी ननकाना साहिब गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में सिख मजहब के त्यौहार बैसाखी मेला की तकरीबात का दूसरा रोज भारत से आए हुए सिख यात्री बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर पाकिस्तानी सरकार के शुक्रगुजार। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल, जो इस वक्त गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में मौजूद हैं। जी नसर इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में। यहाँ पर बैसाखी मेला की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं और भारत से आए हुए सिख यात्री मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो इस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। जी इनका कहना कि यहाँ पर आकर हम बहुत खुश हैं और यहाँ के इंतजाम जो हमारे लिए किए गए हैं वो बहुत बेहतरीन है। जी सरगोदा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल तारिकाबाद सरगोदा की स्कूल प्रिंसिपल और क्लर्क का स्कूल टीचर के साथ गठजोड़, तालिबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सैयदोन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल इंतजामिया और दीगर स्टाफ ने 2023 और 2024 का खुद साख्ता नतीजा मुरतब करके ज़हीन और लायक तालिबात के मुस्तकबिल के साथ शदीद बददियानती और नाइंसाफी की है। स्कूल इंतजामिया और उसातिज़ा की तरफ से इस जारहाना रवैये की वजह से तालिबात का मुस्तकबिल तारीख होने का खतरा है, क्योंकि तालिबात इस घुटे हुए माहौल की वजह से यकसू होकर अपनी निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से गुरेजा है। तालिबात और वालिदैन की जानिब से शिकायत करने पर इन्हें धमकियां दी जाती हैं कि ऊपर भी अफसरान हमारे ही हैं, मजीद आपने कोई शिकायत की तो आपकी बच्ची को सर्टिफिकेट देकर स्कूल से निकाल दिया जाएगा, जिस पर वालिदैन खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। हरनाई और गिरदनवाह में तूफानी बारिशों और नदी नालों में सैलाबी रैले आने के बायस हरनाई का मुल्क भर से जमीनी राबिता कट गया। रेल सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन स्पीन तंगी के करीब रेलवे ट्रैक को सैलाब से नुकसान पहुंचने की वजह से रेलवे सर्विस दूसरे रोज भी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। स्पीन तंगी के करीब रेलवे पटरी को गुज़िश्ता शब सैलाबी रेले ने नुकसान पहुँचाया था, जिसकी वजह से पैसेंजर ट्रेन सिब्बी के लिए रवाना न हो सकी। रेलवे हुकाम ने रेलवे पटरी की आर्जी तौर पर मुरम्मत
और रेलवे सर्विस बहाली का काम शुरू कर दिया है। ताजरों, जिम्मेदारों, कोयल माइंस ओनर्स और हरनाई अवाम ने महकमा रेलवे से मुतालिबा किया है कि हरनाई सिब्बी सेक्शन को सैलाबी रैलों से महफूज रखने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर हफाजती बंदात तामीर किए जाएं। आरिफ अला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ अला के नवाही गांव 207 EB अड्डा मोहम्मद नगर में न्यूजीलैंड से आए 16 रुकनी सिख यात्रियों की आमद। आबाई घरों का विजिट किया, घरों में आबाद लोगों से मुलाकात की। आरिफ अला के नवाही गांव 207 EB मोहम्मद नगर में न्यूजीलैंड से आए 16 रुकनी सिख यात्रियों ने आबाई घरों का विजिट किया। मर्द और खवातीन सिख यात्रियों को सिक्योरिटी के हिसार में विजिट करवाया गया। सिख यात्रियों ने घरों में आबाद लोगों से मुलाकात करके इजहार मुसरत किया और गाँव के कदीमी मदरसे का विजिट करने के बाद बुरे वाला रवाना हो गए। सिख यात्रियों के वफ्द ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का माहौल बिल्कुल हमें अपने घर जैसा लगता है। यहाँ के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं। VTI मंजराबाद में रेस्क्यू स्काउट्स ट्रेनिंग आला कारकर्दगी पर स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स में इनामात तकसीम। VTI मंजराबाद में रेस्क्यू स्काउट्स ट्रेनिंग तुलबा और ट्रेनर के लिए सर्टिफिकेट की तकसीम के लिए तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ फिदा हुसैन कालूका वट्टू की नुमाइंदगी इनके फर्जंद अर्जमंद मियाँ मोहम्मद अहमद कालूका वट्टू ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबरान, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, सहाफी बिरादरी, रेस्क्यू टीम ने शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल इदारा हिजा गुलाम कादिर ने पासनामा पेश किया कि पंजाब VTI काउंसिल के ज़ेरे इंतजाम इस अदारे में 6 मुख्तलिफ CBT कोर्सेज में फनी तरबियत मुहैया की जा रही है। बिहारी के नवाही गांव 224 EB में आम शहरी और किसानों का कराची के कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज। वजीर आला और IG पंजाब से इंसाफ का मुतालिबा कर दिया। बिहारी के नवाही गांव 224 EB में बासर कब्जा माफिया का राज शहरी की 100 एकड़ एराजी की रकम वसूल करने के बाद भी एराजी मुंतकिल करवाने से इनकारी है। काश्तकार मोहम्मद उमर खयाम का किसान इत्तेहाद काउंसिल के ज़िले सदर चौधरी इकबाल यूसुफ की हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस एहतजाज करते हुए बताया कि कराची के अमीर असलम और मुबीन असलम से 100 एकड़ राजी खरीदी, जिसकी मुकम्मल रकम की अदायगी भी कर दी, मगर उमैर वगैरह ने जमीन मुंतकिल करवाने से इनकारी हैं। जबकि हमने गुज़िश्ता फसल की काश्त और कटाई भी की, मगर अब 100 एकड़ रकबा पर गंदम की काश्त की कटाई पर मुबैना तौर पर कब्जा माफिया कच्चे के डाकुओं से जान से मारने की धमकियों समेत हरासा कर रहा है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने मजीद बताया कि उमैर वगैरह में मकई और दीगर इजलास के सिलसिला में बिहारी के किसानों के करोड़ों रुपए अदा करने हैं, जो कि तहाल अदा नहीं कर रहे। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से जान की हिफाजत समेत इंसाफ का